बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की खबरों में कुछ इंतहाई अहम खबरें भी हैं जिस पर बात करना जरूरी है। डिप्टी मेयर हैं अरशद वोरा साहब, जो थे बल्कि उनको नाअहल करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। नाअहली की वजह यह बताई गई है कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, यानी जो उनकी पार्टी थी उससे वो मुनरिफ हुआ है और वो दूसरी पार्टी यानी पाक से जमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर बैठे हैं, लिहाजा अब वो डिप्टी मेयर नहीं रहे हैं। इस मामले में जब हमने आज 7 दिन बात करने की कोशिश की दीगर ज़ाहिर हल्कों से, तो वहां पर अरशद वोरा साहब के जो खुद वकील हैं सैयद हफीजुद्दीन साहब, उन्होंने भी आज ये रिमार्क्स दिए अपने बातचीत करते हुए मीडिया से कि मुत्तहदा लंदन जो है उनकी वो गद्दारी के हवाले से ज़ाहिर सामने आ चुकी थी, जिसके बाद पार्टी छोड़ना लाजिम हो गया था। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद अरशद वोरा जो है इस मामले पर एक मरतबा फिर ज़ाहिर रिव्यू में जाएंगे और देखना यह है कि क्या रिव्यू में आने के बाद इनकी इस दरख्वास्त पर किसी किस्म का नया फैसला हो सकता है या नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि आज हक और फतह जो है हुई है और हक की फतह हुई है, सच की फतह हुई है। क्या अगला डिप्टी मेयर कौन नामजद हो सकता है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से? यह भी याद रखिएगा कि ये डिप्टी मेयर के मामले पर जो दरख्वास्त दायर की थी वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने दायर की थी जब वो PSP में चले गए थे अरशद वोरा साहब। तो ये तमाम तर चीजें ज़ाहिर है मुख्तलिफ बॉडीज हो गई हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हो गई हैं, गो के तमाम लोग एक ही सियासी जमात का हिस्सा थे, लेकिन अब टुकड़े टुकड़े होने के बाद ज़ाहिर अलग अलग लोगों का मौक़िफ़ भी है, वो भी आज आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमें ये खबर मिली है और गुज़िश्ता कई दिनों से हम इस स्टोरी को फॉलो भी कर रहे थे। मियांवाली में वाटर सप्लाई के जो मुलाजमीन हैं, हैरत अंगेज बात यह है जिससे हमें भी बहुत धचका पहुंचा कि बात सिर्फ महीनों तक की नहीं है, यानी 9 माह की सैलरी नहीं है, 1 साल की सैलरी नहीं है, बल्कि तकरीबन 27 माह है जो तनख्वाहों से ये लोग महरूम हैं। मियांवाली ये याद रखिएगा कि वज़ीर आज़म का हल्का है और वहाँ से वो इलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि मुस्लिम लीग नवाज भी वहाँ से इलेक्ट होती रही है और वहाँ पर इसका भी काफ़ी जोर रहा है। लेकिन ये तमाम जो वाटर सप्लाई के मुलाजमीन हैं, हमारी जब वहाँ पर अपने नुमाइंदे से बात हुई है तो उन्होंने हमें ये बताया कि पहले तो हालात ये थे कि शायद ये लोग फाका कशी कर रहे थे और उधार ले लेके अपने काम चला रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और खुद सोजी तक जो है वहाँ पर अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। तो लोकली वहाँ पर किस तरह से मामलात को सेटल डाउन किया जा सकता है, जो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं चाहे वो कौमी असेंबली में हो या सूबाई असेंबलीज में, वो क्या कुछ कर रहे हैं ऐसे तमाम तर मुलाजमीन के लिए जिनकी तनख्वाहें 27 माह से रुकी हुई हैं और इनको कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। इसके साथ साथ आज हमें यह भी खबर मिली है, आप सब भी जानते होंगे कि पंजाब असेंबली में काफी अरसे बाद जो रिसर्च आज हमने की है उसके बाद पता चला कि तनख्वाहें और मराद जो है अरकान पंजाब असेंबली की उसमें इजाफा हो गया है। इस इजाफे के साथ साथ हम ये तो देख रहे हैं कि एक जानिब लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही जो वाटर सप्लाई के मुलाजमीन है, लेकिन जो अरकान पंजाब असेंबली हैं उनकी मरात और तनख्वाहें जो हैं वो जरूर बढ़ा दी गई हैं। तो आज यकीनन इन तमाम तर मौज़ूआत को फॉलो करेंगे और इस पर बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको आगाह किया था कि जरा बात करेंगे कि डिप्टी मेयर अरशद वोरा जो नाअहल हुए हैं, इसके बाद अब इनका आइंदा का लाहे-अमल क्या हो सकता है और खुद पाक से ज़मीन पार्टी जो है इस बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि ये याद रहने वाली बात है कि अरशद वोरा साहब जो हैं वो पाक से ज़मीन पार्टी में शामिल हुए थे। इनकी पहली जमात जो है वो MQM थी, जो कि बाद में उसमें से भी मजीद धड़ेबंदी हुई है। बहरहाल इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि डिप्टी मेयर साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं। अरशद वोरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद वोरा साहब, बड़ा फैसला लग रहा है आपको, आज आपकी नाअहली का फैसला आया है? नहीं, नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। अच्छा। और बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फैसला है और इसका एहतराम करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपना जो है आला अदालतों पे जाने का हक भी महफूज रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला फैसला हो जाएगा कि हमने आगे इसको फर्दर प्रोसीड करना है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हम करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया वोरा साहब आपने? नहीं, हमारी मीटिंग अभी लॉयर्स के साथ हुई है और मोस्ट प्रोबेबली तो हम इसको जो है ना
जाएंगे हाई कोर्ट में, हम अपील करेंगे। अपील करेंगे, जो भी राइट फोरम होगा वहां पे हम अपील। अर्शद साहब, एक सवाल जो कि जाहिर है आपके देखने और सुनने वाले और बाकी लोग जानना भी चाहते हैं कि बहैसियत डिप्टी मेयर आपके पास कोई कारकर्दगी तो रही नहीं, आप मतलब काम तो नहीं कर पा रहे, तो इस सीट को होल्ड करने के क्या मकासद हो सकता है? देखो, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त मैंने पीएसपी ज्वाइन की थी और उसके बाद उसी वक्त मैंने फैसला किया था कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि जिस आवाम के वोटों से आप मुंतखब होकर आते हो, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो जी सर। तो मैं फिर अपने इलाके में, जो मेरा इलाका जिस यूनियन काउंसिल से मैं इलेक्ट हुआ था, वहां पे एज चेयरमैन ऑफ दैट यूसी, वहां पर जो उनके काम थे, एक तरफ वो भी कर रहे थे, दूसरे ये कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से जाके अपनी ऑफिस में दोबारा बैठूं और अपना काम कंटिन्यू कर सकूं, आवाम के मसाइल को एड्रेस कर सके। वो कम से कम, जब अथॉरिटी नहीं है, करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसको जो है हाईलाइट करके, उसको उजागर करके, कम से कम जो थ्रू मीडिया कह लें या किस तरह भी कह लें, लोगों को पता चले कि भाई ये काम है, और फिर प्रेशराइज किया जाए केएमसी को कि वो काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो है वो ऑफिस को ताला लगाना और ये वो सारी चीजें इस तरह की हुई कि वो एक ऐसा मैटर था जिसमें जो है कि आप बाहर बैठकर ही जो कुछ कर सकते हैं वही कर सकते थे आप, और इवन अंदर बैठ के भी आप परफॉर्म इसलिए नहीं कर सकते थे कि वहां पर तमाम जो अफसरान है उनको हिदायत थी कि मेयर की तरफ से कि डिप्टी मेयर के पास कोई फाइल नहीं जाएगी, ना डिप्टी मेयर से किसी किस्म की इजाजत ली जाएगी, न कोई भी इशू उनसे डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो फिर इसका तो ये मानी हुए ना वारा साहब कि आपकी ये जो सीट है ये सेरेमोनियल भी ना रही, मतलब अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है आपके लिए? देखो बिल्कुल, लेकिन देखें कुछ चीजों पे उसूली मौक़िफ़ होता है, आपको अपनी रिट मनवानी पड़ती है। आपको आज अगर 10 अरब का केस जो है फैसल वाडा ने किया है, तो वो ऐसे ही नहीं किया, फैसल वाडा ने केस किया था, फैसल वाडा के पास जो इंफॉर्मेशन थी, जो डिटेल्स थी, वो सारी डिटेल्स फिर फारूक सत्तार साहब ने भी जो है 6 अरब रुपए की एक डिटेल दी थी। तो ये सारी चीजें हाईलाइट जो हुई हैं, ये वही बातें हैं जो मैं कहता रहा हूँ, जो मैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बहरहाल हमने भी जिम्मेदारी ली हुई है और हमें पता है कि ये करप्शन किस तरीके से हुई है, जिस तरीके से इस शहर के साथ एक तरफ से पहले ही मुआशी तौर पर इसे जो है काफी कमजोर किया गया, लेकिन जो कुछ भी फंड्स मिले उन फंड्स में से मुश्किल से 10% या 15% प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हुए डेवलपमेंट। लेकिन वारा साहब, आपकी डॉक्टर साहब आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, लेकिन हमने अभी पिछले दिनों बात की थी मेयर कराची से, जब मैंने उनसे आपके बारे में सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और आप उसमें इन्वॉल्व रहे, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं। आप समझते हैं कि ये सारी चीजें भी आपका पीछा कर रही हैं जो आपके केस को? ये मुझे पता है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो मैं फेस कर रहा हूँ ना केस को। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कहीं करप्शन तो नहीं आ रही ना। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो एक जो भी है उसका अगर अदालतों में है तो अदालतों में भी फेस कर रहे हैं। यहाँ से भी मुझसे सवाल किए गए, उनके जवाब दे रहा हूँ। मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो जब मुझे पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मैं यहाँ बात हो रही है करप्शन की, वो आप मनी लॉन्ड्रिंग से इसको रिलेट कर रही है। वो तो एक जिसको कहते हैं कि आपको उन्होंने जो है दूसरी तरफ उसका रुख कर दिया। बात यह है कि मुझ पर करप्शन का कोई इल्जाम है, अल्लाह का शुक्र है करप्शन का मुझ पर ना कोई इल्जाम है। और आज इस तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं, 2016 में जिस वक्त मेयर साहब जेल में थे और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने जब टेक ओवर किया था, मैंने तमाम मीडिया को उस वक्त कराची के हवाले से एक पूरी 100 पेज की रिपोर्ट पेश की थी कि ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम पर हम अमल करेंगे। बिल्कुल याद है। 2016 में ये मैंने किया था और उसमें कच्ची आबादियों की ट्रांसफॉर्मेशन जो आज हमारे वजीर आजम साहब ने इस्लामाबाद के लिए और उन जगहों के लिए जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने अनाउंस किया है। हमारा 2016 में कराची जो कि 55% कच्ची आबादी है, जहाँ पे 1.5 करोड़ से तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो है कच्ची आबादियों में रहते हैं। मैंने तो उनका प्लान पहले ही दिया हुआ था, लेकिन ये बदकिस्मती रही कि मेयर साहब ने जो है उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। कराची की कच्ची आबादियों को किसी ने हाईलाइट नहीं किया। डेवलपमेंट फंड्स के जो पैसे आते गए वो किसी को पता ही नहीं है आज तक। नैब में केस हुआ, जो हाईकोर्ट में केस हुआ, फैसल वाडा साहब ने केस किया, वो पार्टनर इन क्राइम बन गए क्योंकि आज पीटीआई और एमक्यूएम एक हैं। तो
जाहिर सी बात है जब एक है तो सवाल तो उनसे, लेकिन सर 60 रोज में अरशद वोरा सर, जो लॉ कहता है 60 रोज में जाहिर इलेक्शन होंगे आपकी सीट, आपके लिए जो आपकी वेकेंट हो गई है सीट अपना अहली के बाद, तो इसके बाद तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मां सिवाय इसके कि आप अपील में जाएं इसके। जी मैं अपील में तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि देखें ये एक बहुत बड़ी बाइंडिंग भी थी साथ साथ। अब कम से कम इतना है कि इंशाअल्लाह ताला आवाम देखेगी कि अब जिस तरीके से खुलकर हम कराची के इश्यूज पर बात करेंगे और कराची के इश्यूज को जिस तरह हाईलाइट करेंगे, हकीकत से आगाह करेंगे, और जिस तरीके से कराची शहर की, सिंध के अर्बन इलाकों की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये पूरा शहर। वोरा साहब पिछले कई प्रोग्राम्स में आपसे तवातुर से मैं ये सवाल करती आई हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जब हम रहे और आपसे बात होती रही कि आप बार बार कह रहे थे कि एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम चीजों को हाईलाइट करेंगे, बट आप कह रहे थे जो अभी बाइंडिंग की आपने बात की बीइंग डेप्यूटी मेयर, आप उस चीज को समझ रहे थे शायद उस वक्त कि वो चीजें हाईलाइट नहीं हो सकती। नाउ द टाइम इज कम, आप अब कुछ इस तरह का करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला, और जो चीजें मैंने करनी थी वो असल में किसी और ने कर दी ना। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, और ये तकरीबन 1 साल हो गया इस बात को, फैसल वाडा साहब ने किया था नैब में, तो वो 10 अरब रुपए की पूरी करप्शन थी, वो सबूत के साथ है, वो फाइलें अगर कोई उठा के देखे वो सबूत के साथ है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक वोरा साहब, वैसे ये सवाल जाहिर है आप कहेंगे मुझसे ना पूछे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ, आपका ख्याल है कोई एलिजिबल है डेप्यूटी मेयर के लिए एमकेएम पाकिस्तान के पास कैंडिडेट? ये दैट दे हैव टू डिसाइड, आई डोंट नो, मतलब ये तो अब उन्हीं को डिसाइड करना है ना, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच। पीएसपी अरशद वोरा हमसे बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि वो अपील में जरूर जाएंगे। है कि डॉक्टर महफूज यार खान एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। महफूज यार खान साहब, आज एक खबर आई जिसके बाद हमने ये देखा कि एमकेएम पाकिस्तान ने कहा कि फतह हुई है सच और हक की, क्या आप भी इसको एंडोर्स करते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला तो 2 साल कब्ल दे देना चाहिए था। जी सर। जिस वक्त ये फ्लोर क्रॉसिंग की दरखास्त पहले दिन दाखिल हुई, और इलेक्शन कमीशन की यह नाअहली है कि इन्होंने 2 साल के बाद ये फैसला दिया है, जब आधा टेनोर भी इस काउंसिल का खत्म होने के करीब है। अरशद वोरा से मुझे कोई जाति वो नहीं है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं इनका वकील भी रहा हूं, लेकिन ये आइन की खिलाफ वर्जी है फ्लोर क्रॉसिंग जी। और फ्लोर क्रॉसिंग पे मैंने भी एक पिटीशन अपने 10 एमपीएस के खिलाफ दाखिल की थी। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने पीएसपी ज्वाइन की तो अपने वोट दिए डाले। जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन को उस वक्त होश आया नहीं, और अब जब ये बल्दियाती इलेक्शन में साल रह गया है तो ये कौन बताना चाहते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा। और वजीर आज़म पाकिस्तान ने भी अभी तक जो 2 अरकान का नॉमिनेशन करना था जी, उसको भी उन्होंने इस्तीफा में डाला हुआ है। हस्बे खुदा से अभी तक कोई मशावरत ही नहीं की है। हाँ। तो ये तमाम चीजें बड़ी जरूरी है, इफेक्टिव हो जाती है। और जब से पीएसपी के एमपीएस ने आना शुरू किया, मैंने उसके बाद अपना कोई सेशन अटेंड नहीं किया। और महफूज यार खान साहब, ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात होगी ना। आज जो फैसला आया है डेप्यूटी मेयर अरशद वोरा के लिए, उससे आप समझते हैं कि क्लियर मैसेज है, जाहिर है वो उनको डेप्यूटी मेयरशिप के ओहदे पे नहीं रहना चाहिए था? बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, चाहिए था, इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी। फ्लोर क्रॉसिंग वैसे भी ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, एथिकली तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हालात हमारे मुल्क के सियासी हैं वो तो हम जानते हैं कि किस तरह से चीजें, सेनेट में जो कुछ हुआ वो भी हमें याद है। अरशद वोरा तो बेचारे बड़े परेशान रहे, दुबई भाग गए थे, यहाँ पर इनके रिश्तेदारों को पकड़ लिया था, तो ये आए हैं तो उन्होंने पीएसपी ज्वाइन की है। अच्छा, यानी डर से ज्वाइन किया आप कह रहे हैं महफूज यार खान साहब? आप कह रहे हैं उन्होंने डर के ज्वाइन किया पीएसपी को? बहुत ही, ये जितनों ने ज्वाइन की है, वो जो एयरपोर्ट जो है तो हथकड़ी डाल के एयरपोर्ट पे पकड़ लिया था। अच्छा, अब जबकि 60 रोज में इलेक्शन की बाइंडिंग होगी, इलेक्शन होंगे, इस पर डेप्यूटी मेयर के लिए 1 साल रह गया है, बल्दियात के इलेक्शंस के लिए कमोवेश, तो आपके पास कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि डेप्यूटी मेयर की आप उनको ओनरशिप देंगे? कारकुन डिप्टी मेयर का अहल है, हमारे जो पाकिस्तान का हर कारकुन इसके लिए अहल है। महफूज यार खान साहब, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपके जो मेयर इस वक्त मौजूद है वो क्या कर रहे हैं, जरा उनकी कारकर्दगी बता दें हमें। उनकी कारकर्दगी आपके सामने, सारा डेवलपमेंट का काम, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर जितनी ये इंक्रोचमेंट है
वही करारे और तो किसी ने जब एक पेश बने, लेकिन मेयर के गले में तोप डाल दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के एहतमाद को मनोन तस्लीम करा रहे हैं। महफूज यार खान साहब, क्योंकि आप अर्बन पेश करते हैं। महफूज यार खान साहब, आप अर्बन एरियाज की एक उभरती हुई हमेशा से जमात रहे, बड़ी जमात आपको माना जाता है, लेकिन जब कारकर्दगी की बात आती है सर, तो हम वही हालात देखते हैं। फिर आप लोग इसमें फंसा देते हैं कि डीएमसी क्या है, केएमसी क्या है, कंटोनमेंट्स क्या है, लेकिन शहर की हालत तो हमने बदलती हुई नहीं देखी है सर। आपको कैसे नजर आ जाए कि जब शहर 21 एजेंसियों में बटा हुआ है, इतने कंटोनमेंट हैं, तो सर फिर आप अपने मेयर को ये मशवरा क्यों नहीं देते? महफूज यार खान साहब, हमने मेयर कराची से भी, महफूज यार खान साहब, हमने मेयर कराची साहब से भी यही इस्तदा क्वेश्चन करने की कोशिश की थी कि सर अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आपके हाथ पैर बांध के आपको सीट पे बिठा दिया गया है, जो कि आप बार बार कह भी रहे हैं, तो आप छोड़ दें इस सीट को, कोई और काम कर ले, रहने दें। अगर वो चलाना चाहते, छोड़ो की दुकान है, ज्यादा हुए नहीं, ये हम मेयर इस शहर के, तो सर फिर डिलीवर भी तो नहीं हो रहा ना। देखिए, आपने इलेक्ट करवाया डेप्यूटी मेयर को। महफूज यार खान साहब, महफूज यार खान साहब, सर मुझे कतई कलामी की माफी दीजिएगा। महफूज यार खान साहब, आपके डेप्यूटी मेयर जो इलेक्ट हुए, हटा दिया है सर, आपके जो डेप्यूटी मेयर इलेक्ट हुए वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन करके बैठ गए। जो आपके मेयर कराची हैं उनके हाथ पैर बंधे हुए। फिर आप लोग के नारे, महफूज यार खान साहब, फिर आप जब ये नारा लगाते ना कि मेयर तो अपनों में से होना चाहिए, तो लोग इसको बाय नहीं करते, इस स्टेटमेंट को। आपकी खरीदेंगे ना, आप देखिए तो डिप्टी मेयर भी अपनों में से होगा, अपना वोट अपने लिए, दिए से दिए को जलाते रहो। नहीं, अच्छा, ये तो आप बड़ी वो बिल्कुल लास्ट वाली जो कारकुन वाली बोल है वो आप बात कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं आप, लेकिन ये महफूज यार खान साहब, हमारी जमात में कोई लीडर नहीं होता है, कारकुन ही लीडर। लेकिन ये याद रखिएगा महफूज यार खान साहब, ये जो दरख्वास्त है ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने दायर की थी, आपके में से और किसी ने नहीं की थी, वो भी अब आपकी पार्टी से अलहदा हो गए। तो ये जो केक आप खा रहे हैं ये भी उनकी मरहूम मिन्नत है। भाई का आपने क्यों नाम ले लिया, वो तो खत्म हो जाएगा। फारूक भाई तो बेचारे खुद मेंबरशिप के लिए पिटीशन फाइल किए हुए हैं, उसकी मेंबरशिप फाइल की जाए, जो नहीं होगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला दिया है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ महफूज यार खान साहब, आज जिस चीज पर, महफूज यार खान साहब, जिस चीज पर आप ये कह रहे हैं कि ये बेहतर हो गया, इलेक्शन कमीशन को देर आया, लेकिन कम से कम ध्यान तो आया इस बात का और उन्होंने उनको नाअहल कर दिया, लेकिन ये सारी चीज भी, सर मैं मेरा सवाल सुन लो ना, ये सारी मरहूम मिन्नत भी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की है, मैं ये अर्ज कर रही हूँ आपसे। कानून समझ लीजिए, कानून समझ लीजिए। जी सर प्लीज। क्रॉसिंग के लिए सिर्फ पार्टी का सरबराह दरख्वास्त दे सकता है। ठीक है, तो वो उस वक्त कौन थे? तो सर वो कौन थे? आपने उनको पार्टी का सरबराह नहीं बनाया था महफूज यार खान साहब, आपने उनकी आपने नहीं दिया था उनको? अरे फारूक भाई किसी ने दरख्वास्त दी थी, उन पर वो कन्वीनर थे, अब वो मेंबर भी नहीं है पार्टी के, उनकी मेंबरशिप भी खत्म हो गई है, राब्ता कमेटी से उन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, और अगला नाम कौन है डेप्यूटी मेयर के लिए, ये तो बताते जाइए। किस कारकुन का नाम हो? अच्छा, तो कोई एक तो होगा ना, किसी एक के लिए तो राब्ता कमेटी में कंसेंसस हो रहा होगा आपकी? नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी होगा, आज इजलास हो रहा है। अच्छा, तो प्रोग्राम की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। हाँ, तो कितने दिनों में मुतवक्के है? कितने दिनों में मुतवक्के? पहले वो खुद फैसला कर लेता है। हम मेरा सिस्टम है, जो सीट खाली होती है उसको ऑटोमेटिक कारकुन आ जाता है। सर आपके सिस्टम में लोग ही कितने रह गए महफूज यार खान साहब? सवाल तो ये भी लोग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सर सबसे टुकड़े होती हुई जमात है महफूज यार खान साहब, सबसे ज्यादा टुकड़े हुए हैं आपकी जमात के। वो टुकड़े तो बहुत सारे हो गए, करबला में बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ओके महफूज यार खान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर महफूज यार खान साहब, कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा हर एक कारकुन जो है वो भी डिप्टी मेयर बनने की अहलियत रखता है। कोशिश करेंगे कि जरा इस मामले पर हम कानूनी पेचीदगी भी पूछ लें, लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मामले को थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे और कोशिश करते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी बात करें इस मामले पर, और फिर मियां वाली का जो इशू है उसको भी हाईलाइट करेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे महफूज यार खान साहब और अरशद वोरा साहब से। दोनों ने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए ये तो कहा, क्योंकि आज जाहिर है डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब जो हैं वो बहरहाल अब डिप्टी मेयर नहीं रहे, उनको नाअहल कर दिया है। बताया गया है कि फारूक सत्तार साहब जो कि सरबराह है MKM तंजीम बहाली कमेटी के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। फारूक सत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक सत्तार साहब, वो जो आपने दरखास्त दायर की थी बहैसियत सरबराह, वो रंग ले आई और डिप्टी मेयर जो है उसकी डिप्टी मेयरशिप जो है छीन ली गई अरशद वोरा साहब की। देखिए, जाहिर है कि जब कोई भी मुंतखब नुमाइंदा एक मरतबा जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले और किसी एक जमात से वो इलेक्ट हो, जी सर, तो फिर ये जाहिर है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग होती है जब आप अपनी पार्टी चेंज करते हैं। और लोकल गवर्नमेंट लॉज में, बल्दियाती कानून में तो बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आपने खुद अगर ऐलान किया और आपने कहा कि हाँ मैंने पार्टी चेंज की और आप दूसरी पार्टी में चले गए और उस पार्टी में फिर आपने इलेक्शन भी लड़ लिया दूसरे निशान पर सूबाई असेंबली का, तो आपने खुद सारे मौके तो दे दिए, पॉइंट्स तो सारे दे दिए। ठीक है, गो कि मैं इस बात के हक में था कि अरशद वोरा को ये इलेक्शन कमीशन में हम कंटेस्ट करने की वजह उनसे पूछते और वो दोबारा अगर MKM में आना चाहते हैं। हालांकि मैं तो हूँ MKM में, मैं खुद समझता हूँ कि मैं MKM में हूँ, लेकिन जो MKM के जो इस वक्त वडेरे हैं उन्होंने तो मुझे खुद MKM से हटाया हुआ है जी। तो लेकिन मैं समझता हूँ अरशद वोरा से बात करते और उनसे कहते कि आप वापस आए, अपनी जो बल्दियाती जिम्मेदारियां हैं वो अदा करें और पार्टी में वापस आ जाए, उनको वापस ले लेते और उनको ये मौका देते और अपनी ये जो केस था उसको वापस ले लेते, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा अमल होता। ओके, क्योंकि अब वक्त जोड़ने का, सबको साथ मिलाने का है, हाँ। ना कि हम मजीद इस तकसीम को गहरा करें। ये मेरा सियासी ओपिनियन है। बिल्कुल ठीक है फारूक सत्तार साहब, ये तो एक सवाल है, लेकिन आप जरा मुझे ये बता दें कि आपको दिखाई दे रहा है कि डिप्टी मेयर के लिए इस वक्त MKM पाकिस्तान के पास ऐसे नाम मौजूद हैं जिनको वो अगले इलेक्शंस में खड़ा कर सकते हैं? नाम तो मेरे ख्याल में कोई मुझे ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन ख्वाहिशमंद बहुत होंगी, ये मुझे अंदाजा है। अच्छा, और तो सर डिलीवरी, फारूक सत्तार साहब कतई कलामी हो रही है, लेकिन डिलीवरी की बुनियाद पर काम होना चाहिए ना, चाहे मेयरशिप हो चाहे डिप्टी मेयरशिप हो। जब डिप्टी मेयर थे अरशद वोरा साहब तब भी हमने देखा वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे। मेयर कराची की भी यही सूरत हाल है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने असल में जो वसाइल हैं उनको यकजा नहीं किया, मशीनी वसाइल, माली वसाइल, अफरादी वसाइल। अगर इन तीनों वसाइल को यकजा कर देते हैं ना जी, और एक मंसूबा बंदी के तहत काम करते हैं, चाहे वो वसीम अख्तर होते या अरशद वोरा, बदकिस्मती से उन्होंने मैं सिंपल ये कहता हूँ कि अगर 20 करोड़ रुपए, ये 2-2 करोड़ रुपए बांटने की बजाय हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20 करोड़ के 4-5 बड़े मंसूबे बनाते, मलीर सिटी की पूरी सीवरेज सिस्टम को रिवैम्प कर देते, बदल देते। आप कहते हैं हमने ये काम किया, मलीर में सीवरेज का मसला हल कर जी, बल्दिया टाउन में पानी के बूस्टर्स लगा देते, पंप, और जो उसकी लाइन में कनेक्ट करनी है वहां से हबीब बैंक से उसको कर देते हैं, तो 3 महीने में एक दफा पानी आता है, तो वो मसला हल हो जाता। तो कोई 2-3 बड़े मसले ऐसे। फारूक सत्तार साहब, सवाल तो फिर ये भी उठता है ना, आपको बुरा ना लगे, आप सब तो एक ही जमात का हिस्सा थे, अब जब अलहदा हो गए तो ये बात होती है कि ये कर लेते या ये हो जाता तो शायद ये मामलात ना होते, लेकिन थे तो आप सब एक ही जमात के लोग। नहीं, लेकिन ये अलग होने की वजह यही है ना कि मुझे इन्होंने अलग, क्योंकि मैं इन्हीं चीजों पर तो सवाल करता था। मैं कहता था कि मैं 3 महीने तक मेयर कराची को कहता रहा कि भाई मुझे 9 अरब रुपए का हिसाब दो कि तुमने खर्च काम किए, यही तो सारा मसला था। इसी वजह से तो ये सब चढ़ गए थे मुझसे और इसी वजह से परेशान हो गए थे, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम काम ही नहीं कर सकते जो उनको काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि मुझे उन्होंने 9 अरब रुपए का हिसाब ही दे देंगे। लेकिन अब तो सर, अभी आप महफूज यार खान साहब से बात कर रहे थे, कह रहे थे तो आप तो अब मेंबर बनने के लिए परेशान हो रहे हैं कि आपको MKM पाकिस्तान में वापस ले लिया जाए, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा तगदौ भी कर रहे हैं। देखें, ये तो मेरा हक है कि एक पार्टी को मैंने दिल से ज्वाइन किया, मेरे दिल में वो पार्टी है, ये पार्टी की मेंबरशिप से ये खुदा बनकर जमीन पर नाम नियाद अपनी अक्सरियत बनाकर 10,500 वोट तो मैंने सबसे ज्यादा लिए थे ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2016 में हमने कराए थे, तो सबसे ज्यादा वोट लेने वाले को आप बुनियादी रुकनीत से भी फारिग करती है। कैसी डेमोक्रेसी है ये, तो डिक्टेटरशिप है चंद लोगों की जो खुदा बन गए। तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि फैसले गलत हैं, इनके पास 2/3 अक्सरियत भी नहीं है। अच्छा। और ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं कि पार्टी में कब्जा करके अपने मफादात
फारूक सत्तार साहब टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करती हूँ। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत वक्त देने के लिए। कुंवर साहब जरा मुझे ये आगाह कीजिएगा कि ये तरीकेकार जो कि हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के मामलात हैं जो कि फ्लोर क्रॉसिंग के हैं जैसे मामलात हैं, क्या इस पर आप समझते हैं कि रैपिड जस्टिस होना चाहिए और रैपिडली इसके फैसले आने चाहिए? 2-2 साल लग जाते हैं इस तरह के फैसले आने में। ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने एक इतना अहम फैसला नहीं था कि इस पर 2 साल 2.5 साल से ज्यादा अरसा में गुजार दिया। Exactly. ये तो चंद हफ्तों की बात थी, चंद हफ्तों में फैसला हो जाता है। जब तमाम डॉक्यूमेंट चले गए थे कि जनाब राशिद दौरा साहब ने अपनी पार्टी तब्दील कर ली है, उन्होंने सरपंच पार्टी में बाकायदा शिविर तैयार कर दी, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, जलसे में अनाउंस कर दिया। इसके बावजूद फिर इलेक्शन कमीशन ने 2-2.5 साल का जो अर्सा लगाया, तो ये उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो पैदा होता है। ऐसा ये फैसला 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में कर देना चाहिए था। जब तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल गए, खुद वो अपनी पार्टी तब्दील कर ली, तो इलेक्शन लॉ के मुताबिक आर्टिकल 60(31) के तहत अगर कोई पार्टी तब्दील कर लेता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, मुस्तफी हो जाता है, तो उस नशिस्त पर वो उसका रहना जो है वो कानूनी तौर पर नामुमकिन है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी एक और फोरम मौजूद है, मुमकिन है वो इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। वो मजीद 2 साल लग जाएंगे, इतने आते में नए इंतखाबात के 1 साल बाद तो नए जल आ जाएंगे, बल्दियाती इलेक्शंस आ जाएंगे। कुंवर साहब एक चीज मुझे बताइएगा कि जिस दौरान अगर ये जैसे जो भी जगह या सीट खाली होती है, बिलखुसूस डिप्टी मेयर की अगर हुई है, तो क्या इस पर कोई कायम मुकाम बन सकता है या ये जगह ऐसी खाली रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं होते इस पर? नहीं, तो क्या मुकाम का इसमें तो सबर तो नहीं होता, लेकिन आसूद तौर पर यह है कि अभी तक तो जो अपील करनी है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट मुमकिन है कि इस फैसले को मुअत्तल कर दे और ये मजीद 2 साल तक अपने डिप्टी में रहे। लेकिन आसूद तौर पर इनकी सीट नशीस वो भी खाली हो गई, जिस नशीस पर काउंसलर थे वो भी सीट जो है वो भी खाली हो गई है। वहाँ भी इलेक्शन होगा, फिर डिप्टी मेयर का बाकायदा इंतखाबात होंगे, तकरीबन 319 के लगभग काउंसलर हैं, तो वो अपना फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल हमें इलेक्शन कमीशन की इस कारकर्दगी पर हमें अफसोस की बात है कि मामूली केस था जो 2-2.5 साल का ज्यादा अर्सा लगाया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, कौन साहब लाइन पे ही रहेगा। फारूक सत्तार साहब सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि अरशद वॉरा के जो वकील है सैयद हफीजुद्दीन, उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल थी MQM लंदन की वो पार्टी थी इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। आप समझते हैं इस तरह की अपील में जाते हैं अगर अरशद वॉरा साहब और ये वाली प्ली लेते हैं तो फैसला उनके हक में भी आ सकता है? देखिए उसके साथ बहुत सारी चीजें और होती हैं, हवाले होते हैं, केस लॉ होते हैं, कानून को और ज्यादा आईन के तनाजुर में देखा जाता है जी। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि क्या है। मैं तो अभी ये राय दूंगा कि इस मामले को अगर अफाम तफहीम से हल कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था, बुला लिया जाता, केस वापस ले लिया जाता, ये एक अच्छा जो है वो सिग्नल जाता कि मतलब हमारे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। बिल्कुल ठीक है। और अरशद वोरा अभी पार्टी में खिदमत रही है उनकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार सरबराह MQM तंजीम बहाली कमेटी हमसे बात कर रहे थे और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमसे बात कर रहे थे। दोनों ने ज़ाहिर अपना ओपिनियन भी दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मामले को अफवाम तफहीम से हल कर लेना चाहिए था। उधर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह सवाल उठाया है कि बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है। ऐसे तमाम तर केसेस जो कि फ्लोर क्रॉसिंग के होते हैं कम से कम वक्त में इसके ऊपर फैसले बहरहाल आने चाहिए। नाउ मूव ऑन द अदर स्टोरी जो कि आज हमने आपको बताया कि मियां वाली की सूरत हाल के बारे में जब हमें यह पता चला इस खबर के बारे में कि वहां पर लोगों को 27 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, इसके पीछे क्या हकायक हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्या पंजाब हुकूमत के पास फंड्स नहीं है या जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है इसके लोगों के पास जो ज्यादा चला रहे हैं? इस पर हमने ये भी देखा था कि लोकल गवर्नमेंट जो पंजाब की है वहां पे जो एक्ट आया था उसके बाद इनको बिलखुसूस ये बात कही गई थी कि वाटर सप्लाई के जितने भी मुलाजमीन है उनको बहरहाल तनख्वाहें दी जाएंगी। अभी इसमें ना इन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि इनको तनख्वाह बढ़ा के दी जाए, ना अपनी मराद की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी तनख्वाहों की बात कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर है वक्कास जो कि मियां वाली से हमें रिपोर्ट करेंगे इस तमाम मामले पर। जरा उनसे पहले आगाही ले लेते हैं कि असल मामला क्या है। वक्कास है टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ।
ओके, मियां वाली के तकरीबन ये 460 गरीब मुलाजमीन हैं जो इस वक्त तनख्वाहों से महरूम हैं। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सूरत हाल ये थी कि ये लोग किसी तरह मांग ताक के तो गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब बातें जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक ये आ रही थी हमारे पास कि ये लोग खुदसोजी पर भी मजबूर हो रहे हैं। नून लीग की जो हुकूमत थी इसने जनवरी 2017 में नया बल्दियाती निजाम नाफिज किया था, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि तमाम जो वाटर सप्लाई के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें भी वक्त पर अदा की जाएंगी और उसमें मराद का भी तस्करा था। लेकिन इस वक्त जो वहां पर मुलाजमीन है, जब हमारी मुख्तलिफ लोगों के वहां पर जो उनके ओहदेदारान है उनसे बात हुई है तो उन्होंने में कहा कि हम ना मराद लेने की बात कर रहे हैं ना देने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी 27 माह की तनख्वाह चाहते हैं। तो ये 27 माह की तनख्वाह देना क्या कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है जो हमें नहीं समझ आ रही है, या फिर फंड्स की अगर हम बात करें तो फंड्स किस तरह से डिस्पर्स हो रहे हैं। मियां वाली जो है वो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब उस हल्के से जीत चुके हैं इस दफा 2018 के इलेक्शंस में। तो ये सारी सिचुएशन के बाद मियां वाली को जो निगलेक्टेड यहाँ के वाटर सप्लाई के मुलाजमीन है इनकी आवाज उठाना बहुत जरूरी था। तो हमने आज कोशिश की है कि इस मामले पर जरा खुल के बात भी कर सके और जो वहां से ओके वकास जरा आगाह तो करें हमारे नाजरीन के लिए कि क्या सूरत हाल है कि मियां वाली के जो वाटर सप्लाई के मुलाजमीन है इनका क्या मसला है। बिल्कुल ये 60 महीनों से वाटर सप्लाई स्कीमों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। ये नून लीग की साबका हुकूमत ने जनवरी 2017 में नया बल्दियाती निजाम जब नाफिज कर दिया था तो उस वक्त के तहत DMA को खत्म कर दिया गया था और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत पूरे पंजाब की तरह जिले मियांवाली में 160 वाटर सप्लाई मुलाजमीन और तकरीबन 47 मुस्तकिल मुलाजमीन, 413 वाटर चार्ज मुलाजमीन को उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ने 460 मुलाजमीन के आर्डर जिला काउंसिल मियांवाली में कर दिए थे और जिला काउंसिल ने तनख्वाहें रोक दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला वाटर सप्लाई मुलाजमीन के हक में कर दिया है, लेकिन आज तक दर बदर फिर रहे। ना ही PTI की हुकूमत ने इनको तनख्वाहें दी है, ना ही साबका हुकूमत ने इनका साथ दिया है। लेकिन वकास हम ये जो सुन रहे हैं कि जाहिर है ये मामला बहुत गंभीर है, 1-2 माह की बात नहीं है, चंद माह की बात नहीं है, बल्कि ये तो सालों पर मोहित हो गई ना। 2 साल तकरीबन हो गए मुलाजमीन को तनख्वाह मांगते हुए। तो ये जो खबरें आ रही थी कि ये वहां पर जो मुलाजमीन है वो खुदसोजी कर रहे हैं और इस तरह की चीजें, इस पर भी क्या वहां की जिला इंतजामिया ने किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया है? जी, जिलाई इंतजामिया ने कोई खास नोटिस नहीं लिया, बस झूठे दिलासे ही देते रहे। पिछली गवर्नमेंट की बात की जाए तो उस वक्त के जो MNA थे वो इनके हड़तालों के कैंप में जाके बैठ जाते थे और वो भी ये कहते थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन 2 साल उस वक्त गवर्नमेंट नून लीग की थी तो वो भी सिर्फ दिलासे देते रहे। अब 9 माह हो गए गवर्नमेंट तरीके साफ किया और ये मुलाजमीन इमरान खान के अपने जिले के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मसला हल नहीं हो रहा है। लेकिन जो यहाँ के मकामी MNA हैं अमजद खान और जो बबली खान साहब हैं MPS हल्के के, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला हल हो जाए। तो अमजद खान साहब को भी लाइन पे ले जाए, उनसे भी कुछ पूछा जाए। अच्छा ठीक है वकास, जरा ये मुझे बताएं ना कि आप तो कह रहे हैं अमजद खान जो कि PTI के रुकन है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, उनको भी टेलीफोन लाइन पर ले लें, लेकिन क्या बताया जा रहा है फंड्स नहीं है, क्यों नहीं दिए जा रहे वाटर सप्लाई के मुलाजमीन को पैसे, वजह क्या है? वो यही पहले तो यही कहते रहे कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब का जो सेक्रेटरी है पहले वो यही कहता रहा कि फंड नहीं है। अब वो कहते हैं प्रोसीजर ये हो रहा है वो हो रहा है। असल में जो जिला काउंसिल है उन्होंने इनके तनख्वाहें रोक दी थी, जो उसके चेयरमैन है जिला काउंसिल मियांवाली के। तो उसके बाद ये केस उन्होंने हाई कोर्ट में लेकर गए, उसके बाद दीगर जो वहां पर लेके गए जहाँ पर इनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन आज तक हर महकमे से इनको सिर्फ दिलासे दिया जा रहा है। अच्छा, तो अब जरा हमें ये बताएं कि ये अच्छी खासी तादाद में लोग हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं वीडियोस में, क्या अब इनका कोई लाहेअमल, इन्होंने कोई प्रोसीजर बताया है, क्या करना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं वो भी इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, तो किसी किस्म की इनको अभी तक कोई यकीन दहानी कोई बात बताई गई हो कि अभी नहीं, कम अज कम इतने दिनों में आपकी तनख्वाहें अदा हो जाएंगी? असल में बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो फंड नहीं है यही कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अदालत से रजू किया हुआ है तो अदालत ने इनको 15 तारीख की तारीख दी है। लोकल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है 15 कौन सी तारीख? 15 कौन सी? 15 मार्च? जी मैं आपको बताता हूँ मैडम इस बारे में। इनको लाहौर हाई कोर्ट में आज इनकी पेशी थी, जो इनका जो सदर है रजाक साहब वो लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश हुए हैं। इसके बाद इनको जो लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है पहले 13 तारीख दी हुई थी, आज 13 थी, इसके बाद 15 मार्च की तारीख दी गई है। अच्छा, मसला हल कर दिया जाएगा। अच्छा, 15 हाईकोर्ट ने, तो इसका मतलब अच्छा लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि 15 मार्च तक इन मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है। ओके, तो ये मामला किसी हद तक तो हल हो गया वकास, इसका मतलब तो ये हुआ?
लेकिन बात यह है कि ये मसला पहले भी अदालत ने तो पहले भी हुक्म दिया था कि तनख्वाहें जारी कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने तौहीन अदालत भी कर रखा है, क्योंकि उस पर भी अमल दरामद पहले नहीं हुआ है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वकास हमें अपडेट कर रहे थे मियांवाली की सिचुएशन पर, और हाल सामने है वो ये भी ये कह रहे हैं वकास जो हमारे नुमाइंदे हैं कि इन्होंने जाहिर है जब मुलाजमीन ने रुजू किया है अदालत से तो वहां से फैसले तो आते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। सवाल ये है कि ये जो मुलाजमीन है ये कहीं बाहर से नहीं है, जाहिर है पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनको देखे। और वाटर सप्लाई के जो मुलाजमीन है इनका मामला हमने उठाया इसलिए क्योंकि ये बहुत अरसे से मामला चल रहा था। जब हमने रिसर्च भी की तो हमने देखा कि अखबारात में भी इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है, इस पर लिखा भी जा रहा है, लेकिन बहरहाल सुनवाई नहीं हो रही है। कोशिश करते हैं कि पीटीआई के अमजद अली खान साहब जो कि रुकने कौमी असेंबली हैं उनसे भी बात करें और जानें कि वो इस मामले पर किस तरह से एक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि काफी करीबी साथी भी माने जाते हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के। दूसरी जानिब हमने आपको आज बताया था कि पंजाब असेंबली में आज जो बिल पास हुआ है और बताया जा रहा है तकरीबन 24 घंटे में ये बिल भी पास हो गया और वो मराद जो है अरकान पंजाब असेंबली को मुहैया की जाएंगी। मतलब यहां पर ये देखने को मिलता है कि एक जानिब तो हम हर चीज सरफे नजर कर देते हैं, जिनका जेन्युइन हक है, जो लोग अपनी तनख्वाहें मांग रहे हैं वो तो हम नहीं दे रहे, लेकिन अवाम की जेब से टैक्स की मद में पैसा लेकर अरकान असेंबलीज को दिया जाता है। तो ये जो तरीकेकार है इस पर बहरहाल सवाल होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा राब्ता हो, जो दीगर अखबार में भी रहे हैं। उबैदुल्ला खान साहब खुद मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में रहे हैं, 2013 में रहे हैं, वहां पर भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखाई, मासूमा इसके कि उन्होंने वहां पर कानून तो नाफिज कर दिया लेकिन जिन लोगों का जायज हक था वो उनको बहरहाल नहीं मिला है। तो अभी तक की जो हमारे पास अपडेट्स थी वो हमने आपसे शेयर की। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।